वेलकम बैक एवरीवन। पिछली क्लास में हमने देखा कि हम लेयर्स के पैनल को किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। आज की क्लास में हम ये देख रहे हैं कि शेप्स कहाँ पे मिलेंगे और शेप्स किस तरीके से काम करेंगे, और लास्ट में हम ये देखेंगे कि हम फाइल को जो हम बना रहे हैं उसको सेव किस तरीके से करेंगे। तो आइए स्क्रीन की तरफ चलते हैं। स्क्रीन की तरफ आएंगे और पहले हम ये देख लेते हैं कि हम शेप्स किस तरीके से बना सकते हैं और इलस्ट्रेटर में कौन कौन से बेसिक से शेप्स हमारे पास मौजूद हैं। तो अगर आप मेरी स्क्रीन पर देखें तो यहाँ पर आपको रेक्टेंगल नज़र आ रहा होगा विच इज़ अ शेप, राइट। अगर आप इसको क्लिक करके अपना सिंपल लेफ़्ट क्लिक होल्ड करके रखेंगे तो इसके और मज़ीद ऑप्शंस खुल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप राइट क्लिक भी कर लेते हैं और सिंपल एक सिंगल राइट क्लिक से भी आपके पास इसके मज़ीद ऑप्शंस खुल जाएंगे, ठीक है। अगेन आप यहाँ एक छोटा सा बार देख रहे होंगे जिस पे एक छोटा सा एरो भी बना हुआ है। अगर आप यहाँ क्लिक कर लेंगे तो ये आपके पास एक अलग से मेन्यू बन के आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अभी मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं रेक्टेंगल सिलेक्ट किया हुआ है। पहले हम ये देख लेते हैं यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से टूल्स या कौन कौन सी शेप्स मौजूद हैं। पहला हमारे पास रेक्टेंगल मौजूद है, सेकंड राउंडेड रेक्टेंगल मौजूद है, थर्ड एलिप्स मौजूद है, फोर्थ पॉलीगॉन मौजूद है, स्टार मौजूद है एंड देन लास्ट फ्लेयर मौजूद है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से सिंपली रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लूँ, अब क्योंकि हम ये पहली क्लास में भी यूज़ कर चुके हैं, रिमेंबर हमने मूव टूल को समझाने के लिए एक शेप बनाई थी तो वो हमने यहीं से ली थी, ठीक है। अगर आप यहाँ से सिंपली इसको सिलेक्ट करके क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये आपको सिंपल से शेप्स रेक्टेंगल्स बनाकर देना शुरू कर देगा। लेकिन अगर आप ये चाह रहे हैं कि इसकी जो प्रोपोर्शंस हैं वो मेंटेन रहे, प्रोपोर्शंस किसको कहते हैं, अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर चाहिए तो आप सिंपली शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे एंड सी दिस, ये एक रिस्ट्रेन मूवमेंट हो रही होगी आपके रेक्टेंगल में एंड दिस विल फॉर्म अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है जी। अच्छा, अगर यही आप शिफ्ट के साथ ऑल्ट भी प्रेस कर देते हैं, शिफ्ट एंड ऑल्ट भी प्रेस कर रहा हूँ साथ में, और सी दिस, ये अब मुझे सेंटर से परफेक्ट स्क्वायर दे रहा है, लेकिन अब ये मुझे सेंटर से साइज बड़ा करके इसका दे रहा है। अगर आप सिर्फ शिफ्ट प्रेस करते हैं और फिर ड्रॉ करते हैं, ये आपको आपकी माउस के मूवमेंट, आपके माउस की डायरेक्शन के हिसाब से उसी तरफ रेक्टेंगल बनाएगा। सीधे अभी मैं नीचे की तरफ मूव कर रहा हूँ तो रेक्टेंगल मेरा या स्क्वायर मेरा नीचे की तरफ बन रहा है, ठीक है। लेकिन यही अगर मैं ऊपर की तरफ मूव करूँगा तो मेरा रेक्टेंगल भी ऊपर की तरफ ही बन रहा है, ठीक है। अगर आप सेंटर से बनाना चाहें तो शिफ्ट के साथ ऑल्ट दबा दें, वैसे आप नॉर्मली शिफ्ट भी दबा सकते हैं। लेकिन अगर आपको रेक्टेंगल नहीं चाहिए, कोई मतलब स्क्वायर नहीं चाहिए, रेक्टेंगल चाहिए, तो आप सिंपली वैसे ही फ्री हैंड भी बना सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट टूल पे आते हैं और नेक्स्ट टूल आपको यहाँ देखने को मिलता है राउंडेड रेक्टेंगल। बाय द वे रेक्टेंगल की शॉर्टकट भी आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप यहाँ पर आएँ, इस पर क्लिक करके रखें तो आपको यहाँ पे रेक्टेंगल की शॉर्टकट भी देखने को मिल जाती है विच इज़ M। अगर आप अपने कीबोर्ड से M प्रेस करेंगे तो आपका रेक्टेंगल सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल राउंडेड रेक्टेंगल बेसिकली क्या काम करता है, ये होता तो रेक्टेंगल ही है और सारे फीचर्स सेम ही होते हैं इसके भी और रेक्टेंगल के भी, लेकिन इसके कॉर्नर्स जैसे कि आपको दिख रहे हैं राउंड होते हैं। आप इसके कॉर्नर्स और मज़ीद राउंड कर सकते हैं या जो मर्ज़ी इसको स्ट्रेट करना चाहें स्ट्रेट भी कर सकते हैं, पॉइंटेड भी कर सकते हैं। अच्छा, शिफ्ट दबाएंगे, अगेन सिमिलर शिफ्ट दबाएंगे तो ये रिस्ट्रेन मूव करेगा और परफेक्ट स्क्वायर बना के राउंडेड स्क्वायर बना कर देगा। एंड अगर शिफ्ट के साथ ऑल्ट भी प्रेस कर लेंगे तो ये सेंटर से आपको परफेक्ट स्क्वायर बना के देगा। नेक्स्ट टूल आपके पास यहाँ पे मौजूद है विच इज़ एलिप्स, इसकी शॉर्टकट है एल।
अगर आप अपने कीबोर्ड से L प्रेस कर लेंगे तो भी आपको एलिप्स सिलेक्ट मिलेगा। अगर आप एलिप्स बनाएं तो सीधे अब आप एलिप्स सर्कल बना सकते हैं। ठीक है जी, फ्री हैंड बनाना है आप वैसे ही बना लें, लेकिन अगर आप परफेक्ट सर्कल बनाना चाह रहे हैं तो आप शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे। शिफ्ट ऑल्ट कंट्रोल ये बटन वो बटन्स हैं जो कि हम हर वक्त प्रेस कर रहे होंगे। ठीक है, तो आपका जो लेफ्ट हैंड है वो बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं और ये देख लेते हैं कि और मज़ीद क्या क्या इसमें टूल्स हमारे पास मौजूद है। बाय द वे इसमें भी शिफ्ट एंड ऑल्ट आप एक साथ दबाएंगे तो सेंटर से आपको इसका साइज़ बड़ा या छोटा होता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी ठीक है, लाइक दिस। बाय द वे अगर आप सिंपली अपना कोई भी टूल सिलेक्ट करें और बाहर क्लिक करें तो आपके पास कुछ इस तरीके का बॉक्स देखने को मिल जाता है। अब ये क्या बॉक्स है और इसमें क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती है? ये वो बॉक्स है भाई, इसमें आप अपने रैंडम साइजेस या कोई पर्टिकुलर साइज़ जो आपको जिस साइज़ का स्क्वायर या सर्कल या कोई भी शेप बनाना है, आप यहाँ पर उसकी विड्थ और हाइट मेंशन कर सकते हैं या लिख सकते हैं, जस्ट लाइक हम जिस तरीके से ओपन करते थे डॉक्यूमेंट को। ठीक है, डॉक्यूमेंट ओपन करते हुए भी हमने विड्थ और हाइट देखी थी। बाय द वे अगर आपने ये नहीं देखा कि ओपन किस तरीके से करते हैं इलस्ट्रेटर में डॉक्यूमेंट, तो भाई यहाँ क्या कर रहे हो, पहले डॉक्यूमेंट तो ओपन करना सीखो। आई बटन में लिंक आ रहा होगा, जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। बैक टू द वीडियो। विड्थ और हाइट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे 100 बाय 100 पिक्सल्स का सर्कल चाहिए, तो मैं सिंपली यहाँ पर 100 टाइप कर दूंगा। 100 मैं टैब का बटन दबाऊंगा एंड अगेन 100। अब क्योंकि ये ऑलरेडी पिक्सल्स में मेजर कर रहा है तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है कि इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि इसका यूनिट क्या है। मैं सिंपली इंटर प्रेस करूंगा और ये मुझे एक अदद 100 बाय 100 का परफेक्ट सर्कल बनाकर दे देगा। ठीक है, मैं सिंपली अपने अब मूव टूल से इसको उठा के प्लेस कर सकता हूँ जहाँ पे भी मर्ज़ी मुझे प्लेस करना हो वहाँ। ठीक है जी, तो ये मेरा कुछ टारगेट जैसा कुछ बन के सामने आ गया। तो भाई ये तो था एलिप्स। आगे बढ़ते हैं और ये देख लेते हैं कि आगे कौन सा ऑप्शन है जो कि हमारे पास है पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन में आप लोगों को जैसे पता ही होगा 6 पॉइंट्स होते हैं। 6 पॉइंट्स होते हैं। अगर मैं पॉलीगॉन बनाते हुए या कोई भी शेप बनाते हुए अगर आप साथ ही स्पेस बार भी दबाते हो तो आप उस शेप को मूव करा सकते हो। ठीक है, साथ साथ बनाते वक्त ही मूव करा सकते हो। बाय द वे मैंने अपना क्लिक रिलीज़ नहीं किया है, लेफ़्ट क्लिक रिलीज़ नहीं किया है और साथ ही साथ स्पेस बार भी दबाया हुआ है, जिस तरीके से आपको मेरे स्क्रीन पर नीचे लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। स्पेस बार भी प्रेस किया हुआ है, क्लिक भी प्रेस किया हुआ है, तो ये हमारे साथ हमारे माउस के साथ या कर्सर के साथ अटैच हो गई है शेप। अगर मैं क्लिक छोड़ दूंगा तो सीधे इसने शेप रिलीज़ कर दी। ठीक है जी, 6 पॉइंट है इसके, आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसको कहते हैं पॉलीगॉन। अगर फॉर एग्जांपल आप ये चाह रहे हो कि भाई आपको इसके पॉइंट ज़्यादा मिलें, मतलब आप पॉलीगॉन नहीं हेक्सागॉन चाह रहे हो, तो आप सिंपली इसको बढ़ा सकते हो। ठीक है, कैसे? आपने सिंपली यहाँ से पॉलीगॉन सेलेक्ट करना है एंड क्लिक। ठीक है, जब आप क्लिक कर लोगे ये आपसे साइड्स पूछेगा। ठीक है, यहाँ पर 6 पॉइंट्स है तो 6 साइड्स हैं। अब 6 साइड्स है तो अगर आपको फॉर एग्जांपल 8 साइड्स चाहिए जो कि आपको हेक्सागॉन बनाने के लिए रिक्वायर्ड होंगी, तो आप यहाँ पे सिंपली 8 लिख लेंगे या 8 का बटन प्रेस कर लेंगे और इसको ओके का बटन प्रेस कर लेंगे। जब आप ओके कर लेंगे तो यहाँ पर आपको हेक्सागॉन मिल जाएगा। एक और आसान सा तरीका है, वो भी मैं बताता चलूँ कि अगर आप शेप को सिलेक्ट रखते हुए यानी कि पॉलीगॉन शेप सिलेक्ट रखते हुए आप ड्रॉ करते हो एंड अपने कीबोर्ड से एरो की प्रेस करते हो, मैं डाउन वाली एरो की प्रेस कर रहा हूँ तो ये पॉइंट्स कम करता जाएगा। ठीक है, या साइड्स कम करता जाएगा और ऑब्वियसली आप 3 साइड से नीचे नहीं जा सकते। लेकिन उसी के ऑपोजिट अगर मैं ऊपर वाले बटन प्रेस करता हूँ यानी कि ऊपर वाली एरो की प्रेस करता हूँ तो ये साइड्स बढ़ाता रहेगा until it becomes a perfect circle like this। अगेन ये परफेक्ट सर्कल नहीं है, अगर आप जूम करके देखो तो आपको अब भी इसमें पॉइंट्स नज़र आ रहे होंगे like this।
ठीक है जी। मैं कंट्रोल 0 प्रेस कर रहा हूँ। बाय द वे कंट्रोल 0 आपकी स्क्रीन पे फिट कर देता है आपके डॉक्यूमेंट को, ठीक है जी। और कंट्रोल, अगर आप कीबोर्ड से कंट्रोल 1 प्रेस करते हो तो ये आपके डॉक्यूमेंट का 100% साइज़ आपको दिखाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो टूल मौजूद है, बाय द वे यहाँ पे भी शिफ्ट और ऑल्ट शिफ्ट वाला सीन है, अगर आप चाहो तो उससे भी इसको परफेक्टली फॉर्म कर सकते हो। स्टार में भी सेम उसी तरीके से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। शिफ्ट ऑल्ट तो ये स्ट्रेट आएगा, शिफ्ट तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये तो था भाई नॉर्मल स्टार जिसके 5 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हमें 8 पॉइंट वाले स्टार चाहिए तो हम सिंपली यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर ये हमसे पूछ रहा है, इस बार अब हमसे पूछ रहा है कि भाई आपको पॉइंट्स कितने चाहिए। फॉर एग्जांपल हमें पॉइंट चाहिए इस वक्त 8, जैसे मैंने कहा, तो मैं 8 लिख के इधर ओके के बटन पे क्लिक कर दूंगा तो सीधे ये हमें 8 पॉइंट वाला स्टार बना कर दे देगा। सेम जिस तरह हमने पॉलीगॉन में किया था, अगर हम उसी तरीके से स्टार बनाते हुए ऊपर या नीचे का बटन दबाएं तो ये पॉइंट्स को कम या ज़्यादा करने लगेगा। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आया होगा। आगे आपको दिख रहा है फ्लेयर। अब ये फ्लेयर क्या है, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने आज तक ये इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अब टूल मौजूद है तो बताना मेरा फ़र्ज़ है। फ्लेयर बेसिकली अगर आप सिंपली इसको सिलेक्ट कर लो और ड्रॉ करो, सीधे यहाँ आप देख रहे होगे मेरी स्क्रीन पे कुछ अजीब सा हो रहा है। अभी वैसे बाय द वे मैंने छोड़ा नहीं है अपना क्लिक, अभी तक मैंने क्लिक होल्ड करके रखा हुआ है। क्लिक छोड़ दो तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो इट वाज लाइक दिस, ठीक है। तो मैंने तो ये चीज़ कभी इस्तेमाल नहीं की, लेकिन अगर आपको कोई तरीका पता लग जाए कि कहीं पे ये अच्छे से इस्तेमाल हो सकता है तो व्हाई नॉट, करो। तो ये तो था बेसिक से शेप्स जो कि हमारे पास इलस्ट्रेटर प्रोवाइड करता है, जो कि हमें इलस्ट्रेटर प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हम ये देख लेते हैं कि शेप को या किसी भी आर्ट वर्क को जो आपने किया है उसको सेव किस तरह करते हैं, ठीक है। मैं इस डॉक्यूमेंट को क्लोज करूं या फिर सीधा चलते हैं अपने कल वाली आर्ट वर्क पे, ठीक है। तो ये फाइल हमने कल देखी थी कि इस तरीके से ये हमने अलग अलग शेप्स में की थी। बाय द वे अगर आपने ये वाली क्लास भी नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में इसका भी लिंक आ रहा होगा, आप ये भी देख सकते हैं। हमने इस क्लास में लेयर्स के बारे में देखा था, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं और ये देख लेते हैं कि भाई सेव किस तरीके से करना है। सेव करने के लिए आप सिंपली 2 तरीके हैं, आप कंट्रोल शिफ्ट एस प्रेस कर सकते हैं अपने कीबोर्ड से, तो ये आपको ऑप्शन दे देगा सेव एज वाला। एज यू कैन सी यहाँ लिखा हुआ है सेव एज, ठीक है। ये आपको बोल देगा कि भाई, ये आपसे पूछेगा कि भाई आपको कहाँ सेव करना है और किस फॉर्मेट में सेव करना है। फॉर एग्जांपल मुझे डेस्कटॉप में सेव करना है तो मैं अपना डेस्कटॉप सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर मैं इसका नाम लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गोट, एंड यहाँ से आप नीचे इसका टाइप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। अभी फ़िलहाल ये एडोबी इलस्ट्रेटर के डॉक्यूमेंट में सेव हो रहा है, ठीक है। लाइक इस तरीके से इसकी फ़ाइल सेव होगी। लेकिन अगर आप ये चाह रहे हो कि ये एआई में ना हो, लेट्स से ये आप चाह रहे हो कि ये पीडीएफ में हो जाए, तो भी आप यहाँ से कर सकते हो। सिंपली इस पर क्लिक करो एंड ड्रॉप डाउन में आप पीडीएफ सिलेक्ट कर लो लाइक दिस, तो ये पीडीएफ आपका सिलेक्ट हो जाएगा। तो अब ये जब सेव होगा तो ये पीडीएफ फॉर्मेट में सेव होगा। अगर आप एसवीजी में करना चाहो तो एसवीजी में भी कर लो। तो यहाँ से आप इस तरीके से इसको सेव कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपको जेपेग और पीएनजी फॉर्मेट नज़र नहीं आया, ठीक है जी। अब उन फॉर्मेट्स में आपको सेव अगर करना है तो आप किस तरीके से सेव करोगे अभी बताता हूँ। फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट एंड देन एक्सपोर्ट। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगा पर्सनली, भाई का मशवरा ले लो, ठीक है। मैं ये मशवरा दूंगा कि भाई आप सेव
सेव फॉर वेब लेगेसी ही करें, ठीक है। क्लिक करेंगे तो ये आपको कुछ इस तरीके से ऑप्शंस देखने को मिल जाएगा। ये आपको प्रीव्यू दिखा रहा है कि भाई आपका प्रीव्यू कुछ इस तरीके से आ रहा है। यहाँ ये आपका नाम, फ़िलहाल कोई नाम नहीं है, आप चाहो तो नाम दे सकते हो, लेकिन अभी रहने दो। नीचे आपका फाइल का फॉर्मेट, अभी फ़िलहाल इसकी JPEG सेव होने लगी है, तो फ़िलहाल इसका कोई भी बैकग्राउंड हमने नहीं बनाया था, तो ये हमारे आर्ट बोर्ड को ही हमारा बैकग्राउंड कंसीडर कर रहा है। लेकिन अगर आप इसकी PNG बनाना चाहें तो आप सिंपली यहाँ आएंगे, क्लिक करें एंड PNG24 एक क्लियर रिज़ल्ट देता है। सी दिस, ये आपकी अब PNG सेव होने लगी है। लोग इसको पिंग भी पढ़ते हैं, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन पिंग नहीं होता, ये PNG होता है, ठीक है। PNG सेव करना है तो आप इसको PNG24 पे सेट कर सकते हैं, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको एज इट इज़ रखो। अच्छा, क्लिप टू आर्ट बोर्ड क्या भला है, ये क्लिप टू आर्ट बोर्ड करके देख लो, ठीक है। क्लिप टू आर्ट बोर्ड क्या होता है भाई, आपका आर्ट बोर्ड उसी साइज़ का हो जाता है जिस साइज़ का आपका आर्ट वर्क है। अगर आप चाह रहे हो कि भाई आपका आर्ट बोर्ड जो है वो आर्ट वर्क के साइज़ का हो जाए और आपको साइडों पे खाली जगह नहीं चाहिए, जैसा कि आप देख सकते हो ये इसके बिल्कुल फुट के साथ ही इसका आर्ट बोर्ड एंड हो रहा है। अगर आप इस तरीके का चाह रहे हो तो बी माई गेस्ट, इसको ऑफ कर दो, ठीक है, इस तरीके से, तो ये आपका श्रिंक हो जाएगा आर्ट बोर्ड। लेकिन अगर आप ये चाह रहे हो कि भाई आर्ट बोर्ड का साइज़ उतना ही रहे, बस मुझे जैसा था वैसा ही PNG चाहिए, तो आप सिंपली इसको क्लिक कर लो, इसको ऑन इनेबल ही रखो, ठीक है। और मैं ये रिकमेंड करूँगा कि यार इनेबल ही रखो। अगर आपको वैसे ही कुछ करना है, इस तरीके से श्रिंक करना ही है, तो आप अंदर से ही क्यों नहीं कर लेते, ठीक है, अंदर से कर लो। यहाँ से आके इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप मज़ीद कंफ्यूज ही होगे। ये सब कुछ करने के बाद आपने सिंपली यहाँ से सेव के बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। आपका विड्थ, आपका हाइट, आपका परसेंटेज, सब कुछ यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन्ड है। आपने सिंपली यहाँ से सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। अब आप जब सेव के बटन पे क्लिक करोगे तो ये आपसे पूछेगा कि भाई सेव कहाँ करना है, ठीक है। लेट्स से आपने डेस्कटॉप पे सेव करना है, तो आप डेस्कटॉप पे क्लिक करो एंड देन यहाँ पर अगेन मैं इसका नाम फिर से गोट रख रहा हूँ एंड इमेज ओनली है, बिल्कुल कोई मसले वाली बात नहीं है। आप यहाँ से इसको सिंपली सेव के बटन पे क्लिक कर लो, ये आपसे पूछेगा भी नहीं और सेव हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको सेव के बटन पे क्लिक कर लेता हूँ एंड बूम, ये सेव हो गया। एक और तरीका है, वो CC में है। अच्छा, ये जो मैंने आपको बताया सेव फॉर लेगेसी वाला, सेव फॉर वेब फॉर लेगेसी जो भी है, ये भी आपको जो है CC वर्जन में देखने को मिलता है। आई डोंट नो पुराने वर्जन में है या नहीं, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है नहीं है, लेकिन CC वर्जन में तो ये लाजमी है। CC 2022 चल रहा है, ठीक है। दूसरे तरीके भी होते हैं अगर आप डाउनलोड करना चाहो तो, वाई स्टिक विद CS6। हाँ, आ जाओ, इधर आ जाओ, ठीक है, CC वर्जन्स में आ जाओ, थोड़ी सी रैम बढ़वा लो। वैसे ये चल जाता है 4 GB तक में भी आपका अच्छे से वर्क कर लेता है, तो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल यहाँ आपको एक अदद ऑप्शन देखने को मिल रहा है एसेट एक्सपोर्ट का। यहाँ देखने को ना मिले तो यहाँ पे एक अदद सर्च का ऑप्शन भी मौजूद है, आप यहाँ से सर्च कर सकते हो भाई, सर्च फॉर टूल जो भी है आप यहाँ से कर सकते हो। बहरहाल हमारे पास यहाँ पे मौजूद है और ये एनी टाइम होता है यहाँ पर, ठीक है। आपने सिंपली यहाँ पर इसको क्लिक कर लेना है और ये आपके पास कुछ इस तरीके का पैनल खुल जाएगा। पैनल खुलने के बाद आपने सिंपली यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है। जब आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे आपके पास कुछ इस तरीके की पंचायत देखने को मिलेगी आपको, लेकिन हमें इस तरह से सेव नहीं करना, वरना ये टुकड़ों में सेव कर देगा, ठीक है। टुकड़ों में सेव हमें नहीं करना, हमें इसको एक सिंपल इंडिविजुअल के तौर पे सेव करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली मैं Ctrl+Z कर रहा हूँ, ठीक है। और पिछली वीडियो में बताया था मैंने, पिछली क्लास में, कि ग्रुप किस तरीके से होता है। यार नहीं देखी तो वो क्लास लाजमी देखो, बहुत सारी चीज़ें उसमें डिस्कस की थी हमने। ग्रुप कर लो इसको, ठीक है, Ctrl+G। अच्छा, बाय द वे ग्रुप करने से एक नुकसान भी होगा आपका, ठीक है। ग्रुप करने से जो आपने पिछली क्लास में लेयर्स बनाई थी, अलग अलग मेन लेयर्स बनाई थी, वो अब एक ही हो चुकी है। और ये बाहर कोई आया है यार, ये कुछ बेच रहे हैं, ठीक है, तो प्लीज़ इग्नोर। और शपाटर लौंडे भी यहाँ पर बहुत हैं, ठीक है, तो इग्नोर करो प्लीज़, ठीक है। तो सिंपली आपने ग्रुप करने के बाद इन 2 खाली लेयर्स को डिलीट कर देना है। मैं यहाँ से इसको सिंपली क्लिक करके सिलेक्ट कर रहा हूँ और डिलीट, ठीक है जी।
करने के बाद आपने सिंपली दोबारा आ जाना है यहाँ एसेट एक्सपोर्ट पे और अगेन इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है। अब जब आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो ये सिंपली एक इंडिविजुअल फाइल के तौर पे सेव होगा या प्लेस होगा। ठीक है जी, कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे यार, कुछ नहीं करना। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, यहाँ आ जाओ और यहाँ आने के बाद यहाँ आपको एक छोटा सा ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर लॉन्च द एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन। ठीक है, यहाँ पर क्लिक कर लो, ये आपको एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन्स के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। सिंपल ना। अच्छा जी, यहाँ पर भी आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है ऑल एसेट्स। हाँ भाई, पूरे एसेट्स हैं भाई, हमने तो सब कुछ ही दे दिया आपको। ठीक है, एक्सपोर्ट टू, जहाँ पर आप ये बताओगे कि भाई आपकी ये जो फाइल सेव होगी ये कहाँ पर होगी। अगर आप चेंज करना चाह रहे हो तो आप सिंपली यहाँ से इसके बटन पे क्लिक करोगे एंड देन यहाँ से आप ढूंढ लो कहाँ सेव करना है। डेस्कटॉप पे करना है, अगेन डेस्कटॉप पे आ जाओ और यहाँ पर आप फोल्डर नाम दे दो यहाँ से एंड सिलेक्ट फोल्डर। आप अगर सिलेक्ट फोल्डर करना चाहो तो सिलेक्ट फोल्डर कर सकते हो, अदरवाइज़ आप यहाँ से नाम दे दो सिंपली। इसका क्या नाम था, गोट, GOAT गोट। एंड गोट PNG में पिछली वाली से ही रिप्लेस कर देता हूँ, या इसको छोड़ो गोट ही कर दो, इसको गोट एंड इंटर। ठीक है, अब ये कुछ बोल रहा है, गोट पाथ डज नॉट एक्सेस, चेक द पाथ अगेन, ब्ला ब्ला ब्ला। इसको कैंसिल कर दो और यहाँ पे भाई आपको फ़ोल्डर बताना है। तो फोल्डर लेट से मैं क्लासेस वाले फ़ोल्डर में चला जाता हूँ एंड देन यहाँ पर आके ही मैं इसको सिलेक्ट फ़ोल्डर एंड यहाँ पर मैं इसको एक्सपोर्ट एसेट कर देता हूँ। जब एक्सपोर्ट एसेट कर दूँगा तो ये कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। ये मेरी सेकंड स्क्रीन पे चला गया था, सॉरी। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से खुल जाएगा आपके पास। ये रहा 1x नाम से आ गया, इसको ओपन कर लो और यहाँ पर आपके पास ये मौजूद है। ठीक है जी, इस तरीके से आपने सेव करना है। सेव फॉर वेब, सेव फॉर वेब लेगेसी, एक्सपोर्ट PNG, JPEG, जो मर्ज़ी सेव करना हो कर लो। ठीक है, एक शॉर्टकट भी बता देता हूँ, वो है Ctrl+Alt+Shift+S। ठीक है, Ctrl+Alt+Shift+S जब आप करोगे तो आपके पास सेव फॉर वेब खुल जाएगा। ठीक है, बाय द वे ये CC वर्जन का शॉर्टकट है, मुझे नहीं पता पुराने वर्जन्स में ये काम करता है या नहीं, लेकिन 17 ऑनवर्ड्स काम करता है। तो कुछ इस तरीके से ये खुल जाएगा। अगर आपने इसको JPEG में सेव करना है तो आप इसको JPEG भी सेव कर सकते हो। लाइक क्लिक करो और ये बैकग्राउंड को ही आप, ये आर्टबोर्ड को ही आपका बैकग्राउंड कंसीडर करने लगेगा एंड देन सिंपली क्लिक दिस सेव बटन। ठीक है, जब आप इस सेव के बटन पे क्लिक कर लोगे तो ये सेव कर देगा और आपसे बस पहले नाम पूछ लेगा कि क्या नाम रखना है एंड देन सेव कर लो। ठीक है, इतनी ज़्यादा पंचायतों में घुसने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं कैंसिल कर रहा हूँ एंड यहाँ से मैं इसको डन कर लेता हूँ। सिंपल। ठीक है, तो इस तरीके से आपने सेव करना है फाइल, इस तरीके से आपको शेप्स बनानी है और इस तरीके से आप शेप्स के और मज़ीद ऑप्शंस को एक्सेस कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है सब्सक्राइब करो, घंटी दबाओ, लाइक करो, दोस्तों को बताओ, शेयर करो, कमेंट करो, जो करना है करो, सब कुछ करो। ठीक है जी, और अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।